यूट्यूब पे फेस फैट हटाने के लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है इन्होंने चीज़ें। आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि मैंने सिर्फ़ कुछ सिंपल चीज़ें की थी जिससे मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया था सिर्फ़ 3 महीनों में, एंड मैं वही चीज़ें तुमसे भी शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ पे आते हैं जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैं सुनता नहीं हूँ यूट्यूबर्स के मुँह से कि ये रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि इस चीज़ से व्यूज़ नहीं आते मे बी, आई डोंट नो। बट ये बेसिक सी चीज़ का नाम है हेल्थ मैक्सिंग भाई। हेल्थ मैक्सिंग इज़ द रियल लुक्स मैक्सिंग इन माय ओपिनियन। जितना तुम हेल्दी खाना खा रहे हो उतना ही तुम अच्छे दिखोगे। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी। अब ये तो हमें समझ आता है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट आज के टाइम में हमको ये भी नहीं पता कि हेल्दी खाना होता क्या है। लाइक हम सिर्फ कैलोरीज पे अटक के बैठ गए हैं, बस प्रोटीन ठूसते रहो। नहीं भाई, हेल्दी खाना ये नहीं होता। पहली बात, जो लोग कहते रहते हैं ना कि प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, गधे हैं भाई वो लोग। भाई मैक्सिमम भाई मैक्सिमम आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ये तो सिक्स सेवन्थ में पढ़ाया था यार। बैलेंस डाइट वाला जो भी टॉपिक था उसमें बताते थे कि 60 to 70% आपकी बॉडी में कार्ब्स होनी चाहिए, सॉरी आपके खाने में कार्ब्स होनी चाहिए। उसके बाद 20 to 25% प्रोटीन होना चाहिए। बाकी जितना बचा वो फैट्स। अब आज के ज़माने में भाई प्रोटीन खाते रहो, सोया चंक्स ठूसते रहो। छी भाई, आई फकिंग हेट सोया चंक्स। बट एनी हाउ भाई, प्रोटीन खाओ, क्वालिटी प्रोटीन खाओ, बट उसके पीछे पागल मत रहो। मेरा ये कहने का मतलब है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब तुम घर का अपना सारा खाना वाना छोड़ दो, बट अगर तुम ऐसे घर से आते हो जहाँ पे मतलब हर दिन ही कुछ ना कुछ व्यंजन बन रहा है तो छोड़ना पड़ेगा भाई तुम्हें। उस केस में तो देखो, मोटा मोटा यही चीज़ है। साफ खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ। अब तुम बोलोगे कि भाई जंक फूड की कैलोरीज कैलकुलेट करके, फक नो भाई, फक नो। साफ खाना खाओ, जंक फूड को हाथ भी मत लगाओ। अभी मेरा, भाई मैं चीट मील जो लेता हूँ वो भी बहुत कम लेता हूँ मैं चीट मील। भाई मेरा जो लास्ट चीट मील था वो था आई गेस 3 से 4 दिन पहले। इट वॉज आफ्टर 2 वीक्स। एंड उस चीट मील में मैंने खाया था आलू का पराठा, एक आलू का पराठा। आई डोंट नो व्हाई, बट ये भी एक चीज़ है कि तुम जितना हेल्दी खाओ उतना ही तुम्हें आदत पड़ जाती है हेल्दी खाने की। बट एनी हाउ, ये था हमारा पहला पॉइंट। एंड अब दूसरा पॉइंट, बेंचो कार्डियो नेसेसरी नहीं है भाई। कार्डियो करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, लौड़ा लसन नहीं भाई, ये ज़रूरी नहीं है। वेट लिफ्टिंग करो, ये ज़रूरी है। कार्डियो करना ज़रूरी नहीं है। मैंने एक भी बार कार्डियो नहीं किया, इसमें ट्राई किया था मैंने ट्रेडमिल पे चलने का। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाया था मैं, आई डोंट नो व्हाई, बट वेट लिफ्टिंग में मेरे को मज़ा भी आता है। एंड ये भी नहीं है कि तुम जिम में 7 दिन घुसे हुए हो, 2-2 घंटे लगा रहे हो हर दिन। ऐसा मत करो। 5 से 6 दिन जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं 5 दिन जाता हूँ, कम से कम 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। एंड मेरा एक सेशन होता है अराउंड 1 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे के आसपास मेरा एक सेशन होता है। अच्छे से मैं करता हूँ वर्कआउट, बातें बातें नहीं करता, बस वर्कआउट करता हूँ जिम से, आता हूँ वापस, एंड दैट्स इट। सिंपल सी चीज़ है, सुबह सुबह जाओ और मज़ा आता है। एंड या, दैट इज़ इट फॉर दिस सेकंड पॉइंट। एंड अगर थर्ड पॉइंट पे आए तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, विच इज़, भाई तुम्हारे में वो भूख होनी चाहिए कि तुम्हें अपनी बॉडी को बेटर करना है। अगर तुम्हारे में भूख नहीं है ना, तो तुम ये वीडियो देख लो, 50 वीडियो तुमने और देखी होंगी पहले भी, एंड तुम नहीं चेंज करोगे अनटिल एंड अनलेस तुम अपने आप को हेट नहीं करते ना ट्रूली, द वे यू लुक, द वे यू फील। जब तक तुम उस चीज़ को हेट नहीं करते ना, तब तक तुम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सी चीज़ है। ये मैंने अपने आप में देखा है भाई। बॉडी पॉजिटिविटी वगैरह ये सब कुछ बकवास चीज़ है। भरोसा मत करो इन चीज़ों पे। अपने आप को हेट करो। अच्छा खाना खाने की मोटिवेशन वहाँ से ही आती है। अच्छी डाइट फॉलो करने की मोटिवेशन वहाँ से ही आती है भाई, सही में। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, विच इज़ फेशियल एक्सरसाइजेज। अब देखो, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो और तुम खाना अच्छा खा रहे हो भाई, यू आर ऑलरेडी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। बट ये एक तरह से एक चेरी इन द टॉप जैसा काम करती है। फेशियल एक्सरसाइजेज में आपका मेन, मैं सिर्फ 2 ही करता हूँ। देखो, म्यूइंग तो मेरी अब आदत बन गई है, एंड मैंने एक और चीज़ अभी करनी शुरू की है, थंब पुलिंग। 1-2 महीने हो गए हैं मुझे वो भी करते हुए। आई डोंट नो उसकी वजह से रिजल्ट्स आए हैं या नहीं, बट या रिजल्ट्स आए हैं। आई डोंट थिंक उसकी वजह से आए हैं, बट स्टिल यू शुड ट्राई दैट। एक बंदा है ऑस्कर पटेल नाम का, यूट्यूब पे उसको सर्च करो, उसके बारे में और चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर मेरे से एक ट्यूटोरियल जानना चाहते हो तो अगर मेरे से एक ट्यूटोरियल जानना चाहते हो तो बता दो मेरे को कमेंट्स में, मैं एक बना दूंगा वीडियो उस पर भी। एंड या, फेशियल एक्सरसाइज के लिए और इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपका अगला पॉइंट आ जाता है प्रॉपर ब्रीदिंग। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुंह से सांस लेते हैं, एंड मैंने आज तक किसी एक बंदे को ऐसा नहीं देखा जो मुंह से सांस लेता हो और भाई थोड़ा डिसेंट दिखता हो। अब तुमने देखा होगा कि जो लोग मुंह से सांस लेते हैं वो खाना भी ऐसा चबा चबा के भी नहीं खाते। पहली बात, वो मुंह खोल के खाते हैं खाना। आई डोंट नो व्हाई भाई, कुछ लोग मुंह खोल के खाना खाते हैं। अनटिल एंड अनलेस कुछ डिसेबिलिटी है या कुछ है, वो अलग बात है। मैं जो मुंह खोल के क्या चल रहे हो तुम, बट जो भी हो, मुंह खोल के मत खाया करो, मुंह बंद करके खाना खाया करो।
चबा चबा के खाना खाया करो एंड नोज़ ब्रीदिंग करने का ट्राई किया करो। एंड नींद में अगर तुम कहते हो कि पता नहीं लगता, टेप लगा लो मुंह पे। इतनी ज़्यादा एडहेसिव टेप मत लगाओ, नॉर्मल सी टेप लगाओ कि अगर ज़्यादा कुछ हो, भाई पहली बात, अगर ज़्यादा तुम्हें इतना घुटन सी होगी स्लीप में तो उठ जाओगे, मरोगे नहीं, टेंशन ना लो। एंड ट्राई करके देख लो एक बार, मतलब तुम्हें इस चीज़ के रिटर्न्स ना धीरे धीरे करके दिखेंगे, एक बार में नहीं दिखेंगे। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें बस एक बार में ही इस चीज़ का पता लग जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर फकिंग स्लीप। जल्दी सो जाया करो भाई, जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो। ये मैंने देखा है कि मोस्टली जो मेरे एज के होते हैं लोग, वो 12 1 2 बजे तक जागे रहते हैं। मैं भी उनमें से ही एक था। फिर सुबह मोस्टली कॉलेज होता है या तुम्हारा स्कूल होता है, तो उसके लिए भी उठना पड़ता है। एंड तुम्हारी नींद आधी अधूरी रह जाती है, फिर तुम पीते हो कैफीन वगैरह। ये सब मत करो, चुपचाप जल्दी सोने चला जाया करो। अगर नहीं नींद आती उस टाइम पे, कोई नहीं, लेट जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो, 2 3 दिन थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा तुम्हारा स्लीप शेड्यूल खुद ही। अब तो मैं अराउंड 10 11 बजे तक सो जाता हूँ एंड 6 बजे तक उठ जाता हूँ। मैं कभी कभी 5 बजे भी उठ जाता हूँ। तो दैट्स इट, मोटी मोटी यही चीज़ें हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी ब्रीफ रखी थी चीज़ें। अगर तुम चाहते हो मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताऊँ तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में कोई बना दूंगा किसी एक पॉइंट पे जो तुम चाहते हो। तो या दैट्स इट।